अरे पापा, मुझको माफ़ कर दो। हाँ, मैं तुमको बताना चाहता था लेकिन तुम लोग राजी ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे वाह, बड़े ही प्यार में विश्वास रखता है। अरे अंधविश्वास है ये तेरा सब अंधविश्वास। हाँ, धोखा मिलेगा, याद रखना, माँ की बद्दुआ है ये। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी बद्दुआ तो ना दो। अरे बेटा, जब माँ बाप का दिल दुखता है ना तो दिल से बद्दुआ ही निकलती है। हाँ, अरे एक दफा पूछना गवारा ही नहीं समझा तूने। हाँ, वो सीधा ले आया इसको। अरे हम नहीं रखेंगे इसको, जा जहाँ लेकर जाना है इसको। अरे मम्मी पापा, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। अरे किसी और जाति की लड़की को हम कैसे रख लें? हाँ, भला अपनी जाति की होती तो रख भी लेते। हाँ, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है गैर जाति की लड़की को तू। कुछ भी कर ले, हम इसको इस घर में नहीं रखेंगे। हाँ, जाकर किराए के घर में रहे या सड़क पर रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निकल जा हमारे घर से। अरे हमारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। अरे कोई क्या कहेगा, गैर जाति की लड़की से कोर्ट मैरिज? वाह वाह वाह। हाँ, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, अब क्या ही कहें। पर मम्मी जी, मैं भी तो इंसान ही हूँ, जाति ही तो और है। चल चुप, तुझसे किसने बोला तू बोल? हाँ, अरे बोल भी किस हक से रही है तू? अरे मम्मी, अभी तो बताया आपको, मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है। अरे मेरी पत्नी होने के नाते कुछ तो बोल सकती है ना ये। हम इसके कौन लगते हैं? हाँ, तू तो इसका पति है, हम इसके कोई नहीं लगते। हम नहीं सुनेंगे इसका एक अल्फाज भी। निकल जाओ दोनों यहाँ से। ठीक है मम्मी जी, हम जाते हैं। ये मेरे पापा आ गए। अरे आता भी कैसे ना, मेरी बेटी का बर्थडे है। हाँ, मैं क्यों ना आता। अरे सौरभ जी, आप इतनी जल्दी कैसे? अरे मेरी बेटी का बर्थडे था, मुझको भला याद कैसे न रहता। हाँ, इसीलिए मैं एकदम चला आया। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने टिकट भी बुक कर ली थी क्या? अरे कितनी दफा कहूँ, करता भी क्यों ना, आखिर मेरी लाडली का बर्थडे है ना। ये पापा आप खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तीनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। चलो आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं खूब थक चुका हूँ। अरे साहिल, सौरभ जी आ चुके हैं, क्या करूँ मैं? हाँ, आज इनका खत्म किस्सा ही कर देते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एक काम करो, तुम खाना बनाओ उनके लिए ताजी ताजी, और मैं नशे की दवाई लेकर आता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ, आज तो इनके ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। हमेशा आ जाते हैं हर 6 महीने पीछे हमारे बीच में। हाँ चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। और हाँ, जरा आंगन में लेकर आना दवाई बेहोशी की। अरे मुझको इतना बुद्धू समझती हो क्या? बिल्कुल ध्यान से लेकर आऊँगा ताकि कोई देखे ना। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अरे देख के रही हो, दिल पर वार करना डायरेक्ट। अरे मेरे हाथ हड़बड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी शक्ल देखकर तो बहुत ही गुस्सा आता है। अरे मुझको तो मालूम ही था तुम इनके साथ खुश नहीं हो। अरे अगर मैं इनके साथ खुश होती तो क्या मैं इनको मारती? हाँ, तो देरी किस बात की? इससे पहले तुम्हारी कोई लड़की आ जाए। हाँ, इससे पहले जल्दी से वार करो। कर रही हूँ। देख तो लूं पहले कि सही से बेहोश भी हुए हैं या नहीं ये सौरभ। अरे मुस्कान, मुझको तो लगता है तुम मुझको पकड़वा दोगी। हाँ, अरे इतनी देर में तो 4 बार इसके अंदर छोड़ा घोस दिया होता मैंने। हाँ, आओ तो फिर मदद करो मेरी। अरे मदद तो कर देता, पर ये मेरा दोषी थोड़ी ना है, तुम्हारा ही तो है जो तुमको खुश नहीं रखता। अरे कपड़ों के लिए पैसे मांगो तो गिने चुने डालते हैं। अरे सारी बातें छोड़ो, जल्दी करो। लो, आज काम खत्म ही कर दिया इसका। चलो अब जल्दी से इसको कहीं ठिकाने लगाते हैं। ये लो, अब आज के बाद हमारे बीच में नहीं आएंगे ये। चलो जल्दी से इसके अंदर डाल दो इसको। अरे आज तो इनको अंजाम लगा ही दिया मैंने। एक काम करो, सीमेंट इसके ऊपर से डाल देना। हाँ, ताकि बदबू नहीं आए। ये लो, अब मोहल्ले वालों को बदबू नहीं आएगी। ठीक है, सही से डालो। ये लो, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अरे अब एक काम करते हैं, शिमला घूमने के लिए चलते हैं। अरे इनके सारे दोस्तों को वरना पता चल जाएगा, और थोड़ी भी भनक लग गई तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए इनका अकाउंट हमको चालू रखना पड़ेगा और शिमला घूमने के लिए चलते हैं ताकि कुछ पोस्ट हम इनके अकाउंट पर छोड़ सकें। हेलो, हाँ सासू माँ। अरे मैं तुम्हारा ससुर जी बोल रहा हूँ। अरे सौरभ का कुछ पता चला क्या? अरे बेटा बता तो कुछ, क्यों चुप हो गई? अरे क्या ही बोलूं, मेरे सामने है, तस्वीरें खींच रहे हैं सौरभ जी। अच्छा बेटा, मेरी कुछ बात करा देती। अरे बहुत ही बिजी हैं, तुमसे बात करने के मूड में नहीं है, जब फ्री हो जाएंगे तो करवा दूंगी। ठीक है बेटा, करवा देना। चल। अरे साहिल जी, सुनते हो, मेरे ससुर जी का फोन आया था, कह रहे थे कि सौरभ से बात करा दो। अरे तो क्या कह दिया? मैंने कह दिया हम घूमने के लिए आए हैं शिमला। बिल्कुल सही कहा। चलो ये सारी तस्वीरें इनके अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे बेटा, उसका एक दोस्त कह रहा था कि उसने सौरभ को देखा था 3-4 दिन पहले। अरे हाँ मम्मी जी, मैंने कहा तो कि हम शिमला गए थे घूमने के लिए। अरे वो वहीं से कहीं को चले गए थे। अरे बेटा कुछ तो बता, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे ताकि मैं पुलिस को बता सकूं।
क्या 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 पुलिस पुलिस मम्मी जी पर क्यों? अरे अरे हम लोग हैं तो, अरे हम ही पता निकाल लेंगे, कहीं अपनी ड्यूटी पर ही गए होंगे। अरे इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ भला इसने पहले ही हमको अपना सास ससुर नहीं समझा तो भला ये हमारी बहू अब कहाँ से हमारा कहना मानेगी? ठीक है चलो, ठीक है मम्मी जी, मैं भी फोन रखती हूँ। अरे मेरा सौरभ बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, इतने दिन से मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया है। हाँ मेरे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने बेटे के बारे में, आखिर हुआ क्या था? अरे होना क्या था, उसने अपनी पसंद की शादी की थी, वो भी गैर कास्ट में, तो मैंने उसको घर से निकाल दिया था। अरे उसकी पत्नी का व्यवहार कैसा था उसके साथ? अरे इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे जब दोनों ने प्रेम की शादी की थी तो अच्छा ही होगा, और तो और वह दोनों खुशी से किराए पर रहने लगे थे। पुलिस इंस्पेक्टर, मैंने सुना था कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ घूमती फिरती थी, उसका नाम साहिल है और वो उसके घर के आसपास रहता था। मुझको अभी एक लड़के से पता चला है कि उसने मुस्कान को कुछ दिया था, कुछ दवाई वगैरह। अरे तो बस क्लियर हो गया ना कि दोषी तो मुस्कान ही है। हाँ उसी ने कुछ किया है, चलो उससे पता निकलवाते हैं। मैं तुम्हारी बहू को किडनैप करूंगा और उस साहिल को, और फिर वैसे उनकी एक लड़की भी है शायद। हाँ उसकी एक बच्ची भी है 10 साल की। तो बस उसको अपने पिता के बारे में कुछ तो मालूम होगा, क्या पता डर के मारे नहीं बता रही हो। चलो मैं पूछताछ करता हूँ। अरे बेटा कुछ तो बता दे। हाँ उसके माता पिता मोहल्ले वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अरे मम्मी जी, मैंने ठेका नहीं लेकर रखा है कि मैं उनके बारे में बता दूं, मुझको नहीं मालूम कहाँ गए हैं। अरे उनको अपनी बेटी और पत्नी की परवाह होती तो वो यहीं होते। बस लड़की, ज्यादा जवान मत चला। एक तो मैं पहले तुमको इन्फॉर्म कर दूं पुलिस इंस्पेक्टर कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस इंस्पेक्टर, मुझको मालूम है मेरे पिताजी कहाँ हैं। अरे कहाँ है बेटा, बोल। पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी को मारकर 15 टुकड़े कर कर उसमें क्या कहते हैं ड्रम में डाल दिया है और उसके ऊपर से सीमेंट डाल दिया है। अरे नहीं ये झूठ बोल रही है। अच्छा ये झूठ बोल रही है, तो ये तुम्हारे पीछे साहिल यहाँ क्यों खड़ा है? अरे वो तो मैंने आवाज सुनी आपकी तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा मेरी आवाज सुनी? मैं तो अभी आया हूँ, तुम तो पहले से ही यहाँ खड़े हो। अच्छा बेटा ये बताओ, वो ड्रम कहाँ रखा है? अरे बच्ची ये झूठ बोल रही है, इसने कूड़े कचरे का ड्रम देख लिया होगा। पुलिस इंस्पेक्टर को हमारे क्या कहते हैं गेस्ट रूम में रखा है। ठीक है अब सब पता चल गया है। अब मैं इनको गिरफ्तार करता हूँ, तुम अपनी नानी जी के साथ जाओ। मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। हाँ मुझको इस मुस्कान के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। हाँ मुस्कान ने मुझको फंसाया था। हाँ मैं तो इसकी बातों में भी नहीं आना चाहता था। इसने मुझको ऐसा एहसास दिलाया जैसे ये खुश नहीं है अपने पति के साथ, और तो और इसने फेक आईडी बनाकर स्नैपचैट पर मेरी माँ की और मुझको उत्साहित किया कि मैं इससे शादी कर लूं। मुझको माफ कर दो। और वैसे भी ये भी तो ऐसा ही था, ये अंधविश्वास रखता था। किसी ने सही कहा है कि तुमको प्यार ने अंधा बना दिया है, अंधविश्वास ही हो तुम, अंधविश्वासी। एक बेचारे बेगुनाह की जान ले ली है तुमने। कानून अंधा नहीं होता, पुलिस अपनी जांच से और सबूतों के बलबूते पर गुनाहगार को पकड़ ही लेती है। चलो बुरे काम का बुरा नतीजा, तुमको तो जेल की दाल खिलाता हूँ। दाल में तो कुछ मसाले होते हैं, तुमको लहसुन वाली चटनी खवाता हूँ। देखा दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, कभी भी गुनहगार बच नहीं सकता। इसलिए कभी भी पति चुनने से पहले उसकी सूरत नहीं सीरत देखें, और वही पत्नी के लिए कि सूरत नहीं सीरत देखें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आप इससे क्या सीखे हैं।